सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का विशेष टॉपिक है मानव एकता की आवश्यकता। मानव एकता की बातें सिर्फ आज नहीं बल्कि युगों युगों से हो रही है। समाज सुधारक, धर्म प्रचारक और राजनीतिज्ञ अपने अपने तरीके से एकता की आवाज़ देते आ रहे हैं। आवाज़ दो, हम एक है का नारा गली गली में गूंजता हुआ सुनाई देता, परंतु सिर्फ नारों से या बातों से बात नहीं बनती। नारा जब तक हृदय में नहीं उतरता तब तक मानव एकता भी एकता नहीं होती है। मानव एकता के लिए बाहरी एकता की नहीं बल्कि भीतरी एकता की ज़्यादा जरूरत होती है। मानव एकता का मतलब ये नहीं कि मानव के सभी मानव एक जैसे शक्ल सूरत के हो जाए, एक ही भाषा एक ही बोली बोलने लग जाए, एक सा खाना पीना या पहरावा पहनने लग जाए, एक जैसे मकान में रहने लग जाए, एक सा काम करने लग जाए। इस प्रकार तो जीवन में निरस्सा लगने लगेगा। इसलिए प्रयास ऐसे हो कि अनेकता में एकता, विभिन्नता में एक रूपता दिखाई दे। जैसे एक गुलदस्ते में अलग अलग फूल सुशोभित होते हैं तो उनकी सुंदरता या खुशबू और भी बढ़ जाती है। उसी तरह अलग अलग भाषा, प्रांत, अलग अलग संस्कृति और मान्यता वाले लोग जब मिलजुल कर रहते हैं तो एक स्वर्ग का नज़ारा बन जाता है। थोड़े समय के लिए थोड़े से लोगों में एकजुटता या एकता जरूर नजर आती है, लेकिन वो एकता ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती, क्योंकि उसकी बुनियाद स्वार्थ, खुदगर्जी या बनावटी उसूलों पर आधारित होती है। जब तक हम एक दूसरे के प्रति दिल में प्रेम, सहयोग, सम्मान और सहिष्णुता की भावना नहीं है अपनाते, तब तक वास्तविक मानव एकता संभव नहीं है। संसार की एकता एक संतरे के फल की तरह है। संतरा बाहर से तो एक दिखाई देता है, परंतु उसके अंदर फांके अलग अलग होती हैं। संत, महात्मा, ज्ञानी पुरुष खरबूजे की फांक की तरह होते हैं, जो बाहर से बेशक अलग अलग दिखाई देते हैं परंतु अंदर से पूरी तरह एक होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बुनियाद एक परम अस्तित्व, सत्य प्रभु पर आधारित होती है। एकता के लिए सबसे पहले जरूरी है एक परमात्मा को जाने जिसके हम सभी अंश हैं। इको नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी है। कि मानव एकता के लिए सबसे जरूरी है प्रेम, जो निश्चल, निष्काम और निरंचित हो। जब हम सब जगह और सब में परमात्मा का दीदार करते हैं तब यह सारा विश्व ही हमारा अपना परिवार लगने लगता है। हम सभी से प्यार करने लग जाते हैं। इस तरह वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को आने पर मानव एकता साकार हो उठती है। प्यारी है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है, हमें जोड़ने का काम करता है। निरंकारी बाबा जी कहते हैं, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म क्या है? धर्म न दूसरे सत्य समाना। कि धर्म का दूसरा नाम है सत्य। सत्य क्या है? आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानकोसी भी सच, या तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। अर्थात ईश्वर ही सत्य है। और ईश्वर क्या है? प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। ईश्वर का दूसरा नाम ही प्रेम है। प्रेम ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। प्रेम जीवन में आ जाने पर हम सभी को अपना समझने लग जाते हैं। प्रेम जब हमारे रोम रोम में बस जाता है तो किसी से वेर, द्वेष, नफरत करने की गुंजाइश नहीं रहती है। प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। हमें एक दूसरे की बातों को सहना होगा तथा एक दूसरे की भूलों को क्षमा करना होगा। खाना खाते समय गलती से जब दांत के बीच जीभ आ जाती है तो हम दांत को तोड़कर बाहर नहीं करते हैं। नहाते समय गलती से आँख में उंगली आ जाए तो हम उंगली को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसी तरह वैश्विक तौर से सभी इंसान हमारे परिवार के अंग हैं। अगर किसी से भूल हो जाए तो उसे अपने से दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि क्षमा करो, भूल जाओ का रूप अपनाना चाहिए।
बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने प्रवचनों में अक्सर कहते थे कि हम शरीर के सभी अंगों की सलामती चाहते हैं, सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करें, सबका बराबर विकास हो। ऐसा हम नहीं कहते कि मेरी आँख तेज हो, दिमाग कमज़ोर हो या जुबान तेज हो, कान से कम सुने, हाथों में ज़्यादा ताकत हो और पैर कमज़ोर हो जाए। हम पूरे शरीर का विकास और स्वास्थ्य चाहते हैं। इसी तरह मानव एकता के लिए भी समूची मानव जाति का विकास होना चाहिए। मानव परिवार का हर अंग स्वस्थ होना चाहिए। जैसे एक जंजीर की मजबूती उसकी प्रत्येक कड़ी की मजबूती पर निर्भर होती है। अगर एक कड़ी कमज़ोर हो तो बाकी कड़ियाँ चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, तब भी वह जंजीर कमज़ोर ही कहलाएगी। इसी तरह मानव एकता में भी हर इकाई को मजबूत बनाना होगा। इस प्यार की जरूरत आज से नहीं, युगों युगों से हो रही है। जहाँ प्यार है वही स्वर्ग है, वही एकता है, मिलवर्तन है, विश्व भाईचारा है। हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना होगा, एक दूसरे के दुख दर्द व पीड़ा को समझना होगा, उसका निवारण भी करना होगा। हमारे शरीर के सभी अंग एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब पैर में कांटा लगता है तो उसके दर्द से आँख में पानी आ जाता है। हाथ पैर में लगे कांटे को निकालने के लिए आगे आता है। हाथ आँख के आंसू को भी पोंछता है। शरीर के किसी एक अंग में तकलीफ होने पर पूरा शरीर उसकी पीड़ा महसूस करता है। इसी तरह से हर समय हर हालत में शरीर की एकजुटता, संवेदनशीलता देखने को मिलती है। इसी तरह मानव एकता भी पूरी तरह से सार्थक तब कहलाएगी जब हम एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी होंगे, संवेदनशील और अपनेपन का भाव रखेंगे। आपसी एकता एवं विकास के लिए एक दूसरे को सहयोग देना होगा, एक दूसरे से सहयोग लेना होगा। आँख, नाक, कान, मुँह, हाथ, पैर आदि शरीर के अलग अलग अंग हैं। इनके अलग अलग कार्य हैं। शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी तरह परिवार, समाज, देश तथा विश्व में एकता लाने के लिए हर किसी को अपनी पहचान बनाए रखते हुए आपस में एक दूसरे का पूरक और सहारा बनना होगा। मिशन का ये उद्घोष भी है कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। हमें एक दूसरे की विचारधारा, संस्कृति, मान्यता, खान पान, पहरावा आदि का आदर करना होगा, उसे स्वीकार करना होगा। इनकी भिन्नता के कारण किसी से घृणा या नफरत नहीं करनी होगी। अन्य समाज और धर्म की व्यवस्थाओं एवं मान्यताओं को विशाल हृदय से स्वीकार कर पाने से ही हमें सही मायने में मानविकता आ जाती है। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि हम सबका बराबर सम्मान करें। कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। सबकी अपनी अपनी अहमियत, उपयोगिता है। मानव एकता के बारे में एक उदाहरण है। एक कक्षा में बच्चों को एक विश्व का नक्शा टुकड़े टुकड़े करके दिया गया और कहा गया है कि इसे फिर से जोड़कर बनाओ। सभी बच्चे मुश्किल में आ गए। एक बच्चे ने उसे जल्दी से जोड़ करके दिखाया तो शिक्षक ने हैरानी से पूछा कि यह कैसे संभव हो गया। बच्चे ने जवाब दिया कि मुझे विश्व के नक्शे के बारे में जानकारी तो नहीं, लेकिन मैं इंसान के शरीर के बारे में जानता हूँ। इस नक्शे के पीछे एक इंसान की तस्वीर थी। मैंने शरीर के अंगों को क्रमबद्ध जगह लगाना शुरू किया। जैसे ही मानव शरीर एक हो गया, मैंने उसे पलट दिया और विश्व का नक्शा सामने आ गया। इसी तरह अगर मानव से मानव जुड़ जाए तो विश्व में मानव एकता, भाईचारा, एकत्व स्थापित होने में देर नहीं लगेगी। आज समय की मांग यही है कि भाव हो अपनत्व का, मिलवर्तन और एकत्व का। मानव एकता के लिए सभी पहलू महत्वपूर्ण तो है, परंतु विनम्रता के बिना सारे गुण उसी तरह व्यर्थ हो जाते हैं जैसे अच्छी खीर बनाने के बाद
उसके ऊपर राख डालने से खीर व्यर्थ हो जाती है। मानव एकता के लिए विनम्रता का होना बहुत ज़रूरी है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।